कि मेरी माँ को गाली दी थी। मैं दूसरों के बारे में बोल नहीं सकता, बट मेरे को ये पता है जी, मेरे को ना कुछ कुछ नया नया करने का शौक है। उससे तो देखो जी डर लगता, साफ बात है, जी। आदमी से डर नहीं लगता। अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो हम बताते जी हम क्या चीज है क्या चीज नहीं है। सो फर्स्टली जोगिंदर, वेलकम टू IWM बस। ओके मैम। जोगिंदर, ये जानना चाहेंगे कि आपका एविक्शन काफी ही शॉकिंग रहा है। लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि जोगिंदर टॉप फिनाले कंटेस्टेंट में एक होंगे। क्या कहना चाहेंगे अपने एविक्शन पे? मैडम जी लोग भी कह रहे थे और मैं भी सोच रहा था, बट वो हुआ नहीं ना, सोचने से हर चीज होती नहीं। वो तो रोड से तो थोड़ी जी। पॉलिटिक्स चल गई जी। और पैर में लग गई, थोड़ा साथ नहीं मिला भगवान का। नहीं तो मैडम जो आप सोच रहे हो, जो पब्लिक सोच रही है, वो होता, पक्का होता। जी। वो एंड टाइम पे ना थोड़ी टांग वांग में लग गई थी, उसकी वजह से नहीं हो पाया जी। जोगिंदर, इज देयर एनी चांस टू गो अगेन इन रोडीज, या हमें आपकी री एंट्री देखने को मिलेगी शो में? पता नहीं मैडम, मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो आगे की आगे देखते हैं। फिलहाल का पता है कि फिलहाल तो अभी बाहर है। जोगिंदर, जब आप गए थे अपने ऑडिशन राउंड के लिए, सब ऑडियंस शॉक थी बिकॉज सबने सोचा कि जोगिंदर क्यों रोडीज में जा रहे हैं, बिकॉज जोगिंदर ऑलरेडी एक फेम है, नेम है, एक पॉपुलर यूट्यूबर है। क्या कहना चाहेंगे, ये डिसीजन आपने क्यों लिया रोडीज में जाने का? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं होता नेम फेम से। ये तो देखो जी कहने वाली बात है, अपना भी एक मन था। मैंने कहा जी रोड इसका काफी टाइम से नाम सुना था, चले गए जी। एक बड़ा ही जी। प्लेटफॉर्म है। और जी। आदमी ये थोड़ी ना कि नेम फेम होने के बाद आदमी चीजें ना करे। हर आदमी जी। चाहता है कि तरक्की करे, आगे बढ़े, बड़े लेवल पे जाए, नया एक्सपीरियंस ले, लोगों से मिले, बातचीत करे, चीजें जी। समझे। तो हर आदमी चाहता है। मैडम चले गए, मजा मजे मजे में चले गए वैसे तो, पर नुआ जी काफी टाइम से रोडीज का नाम सुना था कि रोडीज तो है। मैंने कहा जी चलो रोडीज भी खेल के आते हैं। तो बड़ा ही प्लेटफॉर्म है मैम, इसलिए चले गए। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता जी, सब बराबर होते हैं। और ये नहीं है कि फेमस होने के बाद हम कहीं जाएंगे नहीं। बट मोस्ट ऑफ हमने देखे हैं जो इन्फ्लुएंसर रहते हैं, जो यूट्यूबर रहते हैं, वो अपने स्टार और अपने रुतबा को लेकर वो अवॉइड करते हैं जाना रियलिटी शो में। उन्हें लगता है कि अगर वो इविक्ट हो गए या उन्हें उतना सक्सेस नहीं मिला तो उनका आप कह सकते हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो सकती ऐसा कुछ नहीं होता जी। देखो ये तो कहने वाली बात है कि है। पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। आदमी को कुछ कुछ ना करना चाहिए, वो उनकी मेंटेलिटी है। वो गए नहीं गए, वो क्या सोचते हैं। अगर हम शो में नहीं जीत पाए तो हमारी हाँ। इंसल्ट हो गई। ये तो जी देखो एक गेम होता है, हार या जीत। ये थोड़ी नहीं है जी आप फेमस हो गए, आप बड़े यूट्यूबर हो गए, फिर आप ये नहीं कहोगे कि हम उस वाले शो में नहीं जाएंगे। देखो जी। जी मैं दूसरों के बारे में बोल नहीं सकता, बट मेरे को ये पता है जी, मेरे को ना कुछ कुछ नया नया करने का शौक है। मैं जी। ये नहीं है कि मैं एक काम को बार बार करता रहता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी जो मेरे मन में आता है मैं वो करता हूँ। मन का मोह जीव जी, मन में आ गई तो चला गया जी। पर जोगिंदर, आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी रोडीज से भी मिल रही है, और रोडीज से भी आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो काफी हाँ जी, अलग है? हाँ जी, मानते हैं, गति मानते हैं जी। नई ऑडियंस है, पूरा यूथ है, पूरे भारत के जो 18 से 25 साल तक के बच्चे हैं रोडीज को फॉलो करता है, रोडीज शो को देखते हैं। छोटा शो थोड़ी नहीं है जी। मैम, जो नहीं जानते थे वो भी जान गए। जी। जी। हाँ जोगिंदर, जी। आप जिधर से आए हैं वहां से कई सारे रोडीज कंटेस्टेंट्स आए हैं, रोडीज के कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हरियाणा से है। क्या कहना चाहेंगे जब आपने फिर से हरियाणा को रिप्रेजेंट किया, कितना प्राउड फील मैडम हुआ? जी मेरे को तो गर्व होता है, हमारे हरियाणा के जहाँ भी जाते हैं लठगाड़ के आते हैं। जी। जी जी। देखो जी बहुत गए हैं, हम गए, हमें तो ये बहुत अच्छा लगा कि हरियाणा के जा रहे हैं। जो हमारे हरियाणा ने सपोर्ट किया, काफी सपोर्ट ही कर हाँ। रहे थे जी। और ये गर्व होता है एक छोटे से गांव से निकल कर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना। देखो जी हम सोशल मीडिया पे खुद का करते हैं, पहले तो जी। पब्लिक की दुआ से हमें प्यार मिलता है, हम आगे बढ़ते हैं। बट एक ये होता है ना कि शुरू से हम किसी चीज के बारे में सुन रहे हैं कि यार रोडी शो है, बिग बॉस शो है, ये शो है, वो शो है, काफी शो के बारे जी। में। फिर हम एक टाइम आता है कि हम उस शो में जाने के काबिल हो जाते हैं। अब फिर जी। कहाँ से भी पता चलता है कि हरियाणा से ही। देखो जी हर स्टेट से कोई भी हो, अगर आप अपने घर से जाओगे आपके माँ बाप को तो ये गर्व होगा ही, है ना। तो हमारा तो ये अगर स्टेट की बात आती है, माँ बाप जी हरियाणा ही है अपना तो। यस, यस। हाँ जी। जोगिंदर, हमने ये देखा है कि कई सारे जो रोडीज कंटेस्टेंट है, ये शो के बाद वो बिग बॉस में आते हैं या स्प्लिट्सविला में आते हैं। आपका क्या प्लान है, आपने क्या सोचा है? बिग बॉस ऑफर हुआ है? मैडम देखो अभी तो कोई प्लान नहीं है, ना कुछ सोचा और ना कोई ऑफर हुआ। कभी हुआ तो देख लेंगे जी। बिग बॉस में कुछ आना भी हो। चाहेंगे आप? अरे मैडम क्यों नहीं आना चाहिए, अभी आपको बताया था कि कुछ कुछ नए नए करने का शौक है, एक चीज को बार बार नहीं करता जी। जी। हर हर दिन नया करने की सोचता हूँ कि अब ये है, अब कुछ और करना है जी, अब इससे कुछ बड़ा करना है। अजी जिस दिन बिग बॉस में काफी जाएंगे काफी हमारी न्यूज बनी थी कि जोगिंदर बिग बॉस में आ रहे हैं, काफी न्यूज में है कि जोगिंदर भी मैडम, आएंगे यूट्यूब बिग मैडम जी बॉस में। देखो जी
मेरे को तो पता नहीं जोगिंदर बिग बॉस में आ रहा नहीं आ रहा, बट हाँ इतना पता है जिस दिन आएगा उस दिन तो मैडम इतिहास रच देगा मार्केट के अंदर, थाराबाई हो जाएगी। और मैडम तो मजा आएगा माँ कसम, अगर एक बार ना बिग बॉस के अंदर यूट्यूबर आ जाए कोई सब है, मैडम मन की इच्छा पूरी रहेगी। आप तो जानते ही हैं, एक यूट्यूबर कम्युनिटी के आए थे एलविश यादव, और उन्होंने जीत लिया था बिग बॉस, सिस्टम हैंग किया था। तब से लोगों को लग रहा है कि फिर से अगर बिग बॉस में एक और यूट्यूबर आएगा तो फिर से वो जीत कर जाएगा। इस पे क्या कहना मैडम चाहिए? एल्विस के बारे में क्या बोले मैडम, अब वही बात है ना कि शहरी पपलू के से लड़के क्या फायदा। जी चलो आया अच्छी बात है, जीत गया है मैडम, हमने तो सपोर्ट भी किया था क्योंकि अपने हरियाणा का है, दुश्मन जी है दोस्त हो जी, देखो हम सपोर्ट करते हैं, हमारे अंदर ये चीजें, हम गाँव के लोग है ना ऐसे होते हैं। बट तब एक बात होती है ना की लड़ाई की, तो जी हम पीछे नहीं हटते किसी से। और एल्विस ने किया जी, बढ़िया किया, बट वो जो जीता है ना पब्लिक ने जीता है, वैसे वो अपने जी लायक तो जीता नहीं, वो पब्लिक का सपोर्ट था, पब्लिक का प्यार था जो उसको जिता दिया बिग बॉस के अंदर। अदरवाइज मैंने बिग बॉस में ये थोड़ी नहीं है कि वहां जाओ और किसी से बेफालतू में ये यार वो टॉपिक पर जी लड़ो, और लड़ो ऐसा लड़ो कि पब्लिक देखेगी ये लड़ कैसे रहे हैं। मैडम मेरे को तो वहां पर मजा आता है, देखो जी। सच्चाई बताऊं और आपको। वही चीज हमने आपकी रोडीज जर्नी में भी देखी है, आपकी फाइट ऑलमोस्ट हर एक कंटेस्टेंट से हुई है, कई सारे मैडम मुद्दों पे आपने मैडम मेरे बात उठाई है। तो क्या कहना चाहेंगे, जो रोडीज की जर्नी थी, जहाँ कई सारे लड़ाई भी हुई है, वही दोस्ती भी बनी है? मैडम देखो फालतू हम किससे लड़ते नहीं, जो आगे से बोलेगा उसको छोड़ते नहीं। जिंदगी का मैडम दो ही रूल है, एक तो गरीब आदमी जी को भूखा नहीं दे सकता, और दूसरा अगर आगे से कोई शेर बनता है जो हम उसके लिए सवा शेर है। तो फालतू बोल रहे थे माँ बहन के ऊपर, तो जी लड़ जी गया, माँ बाप से बड़ा कुछ है ही नहीं, जो माँ की गाली दे देगा। फिर अगर हम नहीं बोले तो मैडम फिर तो हमें अपनी जिंदगी पे ना वो होना चाहिए थू कि जो आदमी अपने हक के नहीं लड़ेगा वो आदमी थोड़ी नहीं है जी। ऐसे तो बहुत आया जी, बहुत है, बहुत चले गए, बहुत से यूट्यूबर आए थे, बहुत चले गए जी। ये तो जी चलता रहता है मार्केट के अंदर, है ना। जी बट जी बोलो अपने हक के लिए बोलो, कोई अगर अगले से गलत बोल रहा है तो जवाब दो बढ़िया, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, अगर आप किसी की बात को सुनोगे ना तो बस ये है कि लोग पागल समझ जाएंगे। और देखो जी रोड शो में मैं गया था ना, रोड शो के अंदर यही चीज हुई है, टीम वालों ने बोलने नहीं दिया, मौका नहीं दिया बोलने का। अगर वो लोग बोलने का मौका देते तो वहां तो क्या हुआ ना, वही हो गया ना कि वो पागल समझ गए कि हाँ नू है ये यार वो है। अब एक जी। चीज तो समझ में आ गई, ये बोल अगर कोई एक बात बोल रहा है ना, चार बात फेंक कर मारो उसके मुंह पे। आपने एक स्ट्रॉन्ग पोल एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखा था जब प्रिंस पे सबने आवाज उठाई थी, जब प्रिंस पे लोग भड़क गए थे, तब आपने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा था। क्या कहना चाहेंगे उस मोमेंट पे, जहाँ इस बार ये सीजन में हमने देखा कि प्रिंस काफी ही अपने गुस्सा को काबू नहीं कर पाए, काफी इमोशनल भी होते हुए नजर आए? मैडम जी देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो गैंग लीडर है और मेरे से ज्यादा वो जानता है, काफी टाइम से शो कर रहा है। देखो गुस्सा सबके अंदर आता है, समझे हम्म आप मैडम। अगर आपको कोई आगे से गाली देता है, एक रिस्पेक्ट रहती है, प्रिंस भाई ने मेरे को भी थोड़ी दी थी एक बार, तो उस टाइम तो मैं जी थोड़ा सहन कर गया था। मैंने कहा जी गैंग लीडर है कोई नहीं, फिर भी एक दो चीज है, अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो हम बताते जी हम क्या चीज है क्या चीज नहीं है। बस थोड़ी रिस्पेक्ट में ही मर गए। और उसके बाद जब प्रिंस भाई ने एक दो बार और बोली तो जी हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। मैंने कहा भाई प्रिंस भाई बात अच्छी नहीं लगी, वो चीज मैंने प्यार से बोली, वरना मैं भी गुस्से में बोल सकता था। देखो जी गुस्सा तो हर आदमी को आता है आज के टाइम के अंदर, और जी मेरे अंदर तो ये चीज है, जो मेरे को गलत बोलेगा जी मैं तो बोल देता हूँ उसको। और मैंने तो जी बोल दिया, बाहर भी आगे बोल दिया, मेरे को डर थोड़ा लगता है जी किसी से। वो गैंग लीडर है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया करते हैं, ठीक है, बट देखो जी मेरे को गलत बोला है तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, बात खत्म। दुनिया अगले कुछ भी हो, बट मेरे लिए वो है ना, मेरे को आगे से कोई रिस्पेक्ट देगा तो मैं दूंगा, नहीं देगा तो जी मैं क्यों दूंगा किसी को रिस्पेक्ट। जोगिंदर, कौन ऐसा एक कंटेस्टेंट है जिन्हें आप देखना चाहेंगे टॉप 2 में? मैडम जी देखो ऋषभ, मैं तो एक का ही नाम लूंगा जी, और जी बढ़िया है जी, कोई भी हो दूसरा भी, नहीं तो अगर मैं होता जी मैं अपने आप को रखता जी दूसरा। जी। हाँ जोगिंदर, मैंने एक क्लिप देखा था जहाँ आपको डराया गया था भूत की कहानी सुनाकर अरे रिसेंटली। मैडम देखो भूत से सभी डरते हैं, आदमी थोड़ी ना, भूत तो एक वो है, जी आत्मा है। देखो आत्मा सबको डर लगता है, घुस जाए पता ना साड़ी फेफड़े वेफड़े के अंदर, पता चला कि जी हो गया बीमार, जी फेफड़ा वेफड़े खराब हो गए। देखो जब भूत से तो देखो जी डर लगता है, साफ बात है, जी आदमी से डर नहीं लगता। अगर कोई दिखे तो देखे भी ना, कोई अगर आगे से बोले कम से पकड़ते उसको, अब भूत को कैसे पकड़ूंगा जी अंधेरे में, बताओ डर नहीं लगेगा। अगर रात को कोई टक टक कर रहा है तो जे कोई कितना भी बड़ा खलीफा हो जी उसको भी डर लगेगा भूत से, तो जी। भूत से तो जी भूत से सब डरते हैं। ओके, सो जोगिंदर, एक मेमोरी जो आपके काफी ही करीब है और हमेशा यादगार रहेगी? मैडम ये रही पर जो लड़ाई हुई थी मेरी, मजा आ गया था, जी जहाँ पर मतलब वो चीज हमेशा याद रहेगी कि मेरी माँ को गाली दी थी, तो काफी कह रहे थे भाई जोगिंदर मत बोल। मैंने कहा क्यों नहीं बोलूंगा भाई, मैं बोलूंगा, मैंने साढ़े का बढ़िया मारता भी, बट मैं मार नहीं सकता ना किसी को, तो वो यस हमेशा याद रहेगी कि उसको बढ़िया जवाब दिया वहां पर मुंह तोड़ है। और दूसरा जी ये तब टांग वांग टूटी थी, वो हमेशा याद रहेगी, और तो क्या याद रहेगी। जी जी। एक मैसेज हो जाए ऑडियंस के लिए जो इतना प्यार करके भी आई है, आपके यूट्यूब चैनल को भी ढेर सारा प्यार मिलता है, पर रोडीज में जो आपको प्यार मिला है वो काफी अलग है। मैंने कई सारे आपके वीएन
वीडियोस क्लिप्स देखे हैं जो कि फैंस ने बनाए हैं, क्या कहना चाहेंगे उन सभी दर्शकों को? मैडम ये हिंदुस्तान की पब्लिक है जो आदमी को बनाती और गिराती है, इन्हीं की सपोर्ट से बना हूँ, इन्हीं इनकी सपोर्ट है, जो भी कुछ है इन्हीं की बदौलत हुआ आज अगर मैं यहाँ पर हूँ। सबको मेरा लव यू है, ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहो, मैडम को भी सपोर्ट करो जी। आपको रिग्रेट है कि आप रोडीज में गए थे या आप खुश हो अपने ये स्टेप से? मैडम जी देखो मैं तो खुश हूँ, मैंने आपको बताया ना कि नई नई चीज करना पसंद है, हाँ। एक्सपेरिमेंट करना। मैं गया हूँ जी, खुश हूँ। इतना बड़ा शो है, छोटा शो थोड़ी नहीं है मैडम। जिस शो के बारे में जी। बचपन में सुनते आ रहे हैं उसमें जाके जी। गुस्सा थोड़ी ना रहेगी, खुशी रहेगी। मजा आया, बाहर निकल के अलग ही लाइफ है। हाँ भाई जोगिंदर रोडीज में गया था, हाँ भाई रोडीज में गया था, एक अलग ही मजा है जी। जोगिंदर लड़ाई की, आज ही लड़ाई की है, कोई फालतू बोलेगा फोड़ के आया हूँ जी। बढ़िया तो जो है रियलिटी शो है जी, जो है वो दिखता है। और थोड़ा सा ये माइंड में ये चीज रह गई कि वहां पर जो चीजें थी जो बोल नहीं पाया, जहाँ पर अपनी टीम के बंदे बार बार बोले जा रहे थे, तो मैं टीम के चक्कर में रह गया और तो कुछ नहीं था जी। अगर जी। बस यही चीज है कि हमेशा थोड़ी माइंड में ही रहेगी कि भाई अगर किसी शो में जा रहे हो तो बढ़िया बोलो। अगर आदमी एक बात बोल रहा है, चार बात बोलो उसको, बस उसका दिमाग ऐसा खराब कर दो वो सारा बोल लेना जिंदगी में। थैंक यू सो मच जोगिंदर अपना समय देने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। मैडम देखते हैं जिंदगी में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी का तो सब बढ़िया चल रहा है, उसके लिए थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू, नाइस टू टॉक टू यू।